लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट और हम लोग डेफेक्ट ऑफ विजन के सीरीज में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। सबसे पहला डेफेक्ट ऑफ विजन जो था हमारा मायोपिया। हमने मायोपिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि मायोपिया क्या होता है। अगर मैं इसके शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो उसको क्या बोल सकते हैं कि एक तरीके का केवल और केवल तुम्हारा शॉर्ट साइटेडनेस होता है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब कि जिसमें हमको केवल पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। उसमें जो तुम्हारा फार पॉइंट होता है वो तुम्हारा इन्फिनिटी से थोड़ा सा कम होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है तुम्हारा? हाइपरमेट्रोपिया। तो अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया लिखूंगा तो मैं कुछ इस हिसाब से मतलब इसकी स्पेलिंग होगी। और अगर हाइपरमेट्रोपिया को अगर मैं तुमको समझाता हूँ तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसको लॉन्ग साइटेडनेस होती है। मतलब कि जो इंसान होता है वो दूर का डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को तो बड़े आसानी से देख लेगा, लेकिन जो मतलब क्या कहते हैं उसका पास का जो ऑब्जेक्ट होगा उस पास के ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता। उसका पास का जो मतलब नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है वो डिफेक्ट होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा कि इंसान दूर का तो देख लेगा लेकिन पास का नहीं देख पाएगा। तो हाइपरमेट्रो को क्या बोलेंगे कि हाइपरमेट्रिया एक इस प्रकार का तुम्हारा डिफेक्ट है विजन का, जिसमें जो पर्सन होता है वो तुम्हारा नियर बाई ऑब्जेक्ट को तो मतलब क्या कहते हैं कि क्लियरली नहीं देख पाता, लेकिन तुम्हारे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेता है। मैंने जो अभी बताया जस्ट उसी का उल्टा हो गया ये चीज है। तो तो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बोला था कि मायोपिया में पास का देख लेता है, दूर का नहीं देख पाता। मैं क्या बोलता था कि यार वो इन्फिनिटी का नहीं देख पाता, इन्फिनिटी से कम की डिस्टेंस को देख लेता है। लेस देन वाली जो इन्फिनिटी की जो डिस्टेंस होती है, जो पास में जैसे जैसे उसकी आती रहती है वैसे वैसे उसको देख लेता है। ठीक ऐसे तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया भी है। हाइपरमेट्रो क्या है कि वो तुम्हारा नियर बाय ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं नहीं देख पाता। मतलब कि वो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वो उसको नहीं देख पाएगा, वो दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा हाइपर माइट्रोपिया का जो नियर पॉइंट होता है, हाइपर माइट्रो का क्या चीज, जो तुम्हारा उसका नियर पॉइंट होगा वो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर नहीं होगा। अच्छा मुझे बता सकते हो फिर 25 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ मुझे। भैया कम। भैया ज्यादा। ज्यादा होगा, ज्यादा वेरी है होगा ना। क्या हो ज्यादा। जाएगा कि उसका जो नियर पॉइंट होगा वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जो इस तरीके के जो पर्सन होते हैं वो ज्यादातर तुमने देखा होगा कि कोई भी जो तुम्हारा रीडिंग मटेरियल होता है, चाहे वो बुक हो चाहे वो न्यूज़पेपर हो, वो अपने आर्म लेंथ में लाने की कोशिश करते हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा दूर लाने की कोशिश करते हैं। और लेकिन एक्चुअली में जो तुम्हारी ह्यूमन आई होती है, जो नॉर्मल आई होती है, वो कोई भी चीज को 25 सेंटीमीटर पे देखने की कोशिश करती है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया है उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर होता है। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो अपने जितने भी रीडिंग मटेरियल्स होते हैं उसको वो आर्म लेंथ पे लाता है ताकि वो उसको अपने कंफर्टेबली देख सके। तो अगर मैं बोलूंगा जो तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ आई है, मतलब कि जो तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया जो लॉन्ग साइटेडनेस है, वो उसके क्या क्या कॉज है, किस किस वजह से हो रहा है। तो उसके दो कॉज हो सकते हैं। पहला कॉज क्या हो सकता है कि जो उसका आई लेंस है, तो जो आई लेंस का जो तुम्हारा कन्वर्जिंग पावर है, मुझे बता सकते हो कन्वर्जिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, बताओ मुझे। भैया कम होगी। सर कम कम होगी इसमें भैया, कम कम होगी, होगी, कम कम कम। होगी। जैसे मान लो कि तुम्हारे वो मायोपिया में रेटिना जो के कन्वर्जिंग पीछे बन। पावर ज्यादा होती थी, तो वही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया पे जो आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो क्या होती है, कम होती है। और इसके साथ साथ अगर जैसे हमने जो तुम्हारा क्या कहते हैं मायोपिया में पढ़ा था कि जो तुम्हारी आई बॉल होती है वो थोड़ी इलोंगेटेड हो जाती है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, ये तुम्हारी शॉर्ट हो जाती है, थोड़ी सी सर कम हो छोटी। जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारी वो बनेगी, जो इमेज बनेगी वो तुम्हारे रेटिना के पीछे बनती है। इन दोनों केस में क्या हो रहा है कि जो भी तुम्हारी इमेज जो बन रही है वो तुम्हारे रेटिना के बिहाइंड बन रही है। कहाँ बन रही है? रेटिना के बिहाइंड बन रही है। जैसे हम लोगों ने मायोपिया में पढ़ा था कि हाँ जो तुम्हारी इमेज बनती है वो तुम्हारे रेटिना के पहले बनती है। तो इस हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में क्या है कि वो रेटिना के बाद में बन रही है। तो हमेशा याद रख लेना। तो अगर मैं जैसे पूछूंगा कि यार तो फिर इसका पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब इतना खराब क्यों हो रखा है, तो जो उसका सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है तुम्हारा सिलियरी मसल्स। और जो सिलियरी मसल्स होता है वो तुम्हारा मतलब क्या होता है कि वो सिलियरी मसल्स बेसिकली जो तुम्हारे आई लाइन से अटैच हो रखा है वो तुम्हारा वीक हो जाता है। क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। वीक होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा। और जब वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा आई लेंस है वो हमेशा थिक रहेगा। कैसा रहेगा तुम्हारा? थिक रहेगा। तो थिक होने की वजह से फिर वो क्या होगा, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं थोड़ा सा ज्यादा मतलब क्या कहते हैं कन्वर्जिंग पावर का रहेगा, ज्यादा वो उस चीज को मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, जो तुम्हारा आई मसल्स है वो तुम्हारा मतलब क्या सर कहते हैं कि रिलैक्स थोड़ा, होगा वो। हाँ रिलैक्स भैया होता है। मैंने जस्ट उसका उल्टा बोल दिया। तो रिलैक्स होने की वजह से क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह पाएगा।
और जब वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रह पाएगा तो फिर क्या होगा, वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होगा, मतलब वो थोड़ा सा खिंचा खिंचा रहेगा। और खिंचा खिंचा सर होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा वो जो आई लेंस है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लो कन्वर्जिंग पावर का होगा। हाँ पूछो बेटा। सर मतलब आई लेंस कभी नहीं खराब होता, और जो सिलेरी मसल्स है उन्हीं में दिक्कत आती है, हाँ, या आई सिलेरी बॉल मसल्स बड़ी में हो जाती दिक्कत है। आती है। जब तुम्हारी आई लेंस खराब होती है तब हम उसको कैटरैक्ट बोलते हैं। अभी हम लोग तुमको कैटरैक्ट के बारे में भी बताएंगे कि कैटरैक्ट बेसिकली क्या है। तुम्हारा जो आई लेंस जो उसके कैटरैक्ट के अलावा जो भी प्रॉब्लम होती है वो तुम्हारे ज्यादातर सिलेरी मसल्स की वजह से होती है। कि जब तुम्हारा सिलेरी मसल्स तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं लूज हो रखा है तब क्या प्रॉब्लम होगी। और जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा आई लेंस है अगर जैसे मान लो कि अगर वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तब तुम्हारे क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये चीज है। तो इसी ये कन्वर्जिंग पावर की वजह से जो क्या होता है कि तुम्हारी आई सफर करती है हाइपरमेट्रोपिया। हाँ पूछो बेटा। ये जो आपने कॉन्सेप्ट बताया सिलेरिस मसल जो स्ट्रेच होती है वाला, भैया ये हाँ वाला एक बार वापस बता दो। ठीक है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये आई लेंस है। आई लेंस किससे अटैच हो रखा है, तुम्हारा सस्पेंडेड लिगामेंट से अटैच हो रखा है। कि मतलब जो आई लेंस है वो सस्पेंडेड लिगामेंट से अटैच हो रखा है। और इससे अटैच क्या हो रखा है, ये तुम्हारा सिलेरी मसल से अटैच हो रखा है। तो याद रख ले, जब तुम्हारा सिलेरी मसल्स तुम्हारा रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, रिलैक्स फॉर्म में होता है। तो रिलैक्स फॉर्म में क्या करता है कि ये इसको लिगामेंट को खींचता है। तो लिगामेंट को खींचने की वजह से ये जो तुम्हारा आई लेंस है ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तो जब तुम्हें मालूम है कि जब भी तुम्हारा और थिन हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कि इसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस समय जो उसका मतलब क्या कहते हैं फोकल लेंथ है वो तुम्हारी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाएगी। और लेकिन अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा और मतलब क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड कर दूं, मतलब सिलेरी मसल्स को और कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब इसको और छोड़ दूं, मतलब क्या कहते हैं और मतलब क्या कहते हैं एकदम मतलब लूज कर दूं। तो जैसे ही मैं लूज करूंगा तो फिर क्या होगा, यही जो आई लेंस है ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। तो मोटा होने की वजह से क्या होगा कि इसकी कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइपर माइट्रोपिया का केस है, हाइपर माइट्रोपिया के केस में जो आई लेंस जो होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो उसका सिलेरी मसल्स होता है वो ऑलवेज रिलैक्स फॉर्म में होता है। इसका मतलब है कि वो तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं आई लेंस है उसको वो हमेशा खींचे ही रहता है। तो खींचने की वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा जो कन्वर्जिंग पावर है वो कन्वर्जिंग पावर लेस रहती है। जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैंने ये बनाया है तुम्हारा हो गया कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वो हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया कॉर्निया हो गया और ये तुम्हारा आई लेंस हो गया। तो जब मान लो कि तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एकदम फंटेस्टिकली अगर जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और अगर कोई लाइट रे यहाँ से मतलब डाइवर्जिंग लाइट रे निकल रही है, तो अगर तुम्हारा आई लेंस एकदम बढ़िया है तो वो तुम्हारा रेटिना में एकदम क्लियर ऑफ इमेज बना देगा। क्या बना देगा, रेटिना में एकदम क्लियर ऑफ इमेज बना देगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि इस समय जो तुम्हारा आई लेंस है वो तुम्हारा सिलेरी मसल्स रिलैक्स होने की वजह से थोड़ा सा और इलोंगेटेड हो गया, मतलब अब उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो कन्वर्जिंग पावर उतनी नहीं रही जितनी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट रे है वो उतना कन्वर्ज नहीं हो पाएगा और वो कन्वर्ज होकर कहाँ लेंस बनाने की कोशिश करेगा, ये तुम्हारे रेटिना के पीछे बनाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इमेज तुम्हारी यहाँ बन रही होगी वो एक्चुअली में कैसी बन रही होगी, थोड़ी सी ब्लड इमेज बन रही होगी। कैसी बन रही होगी तुम्हारी, थोड़ी सी ब्लड इमेज बन रही होगी। तो यही केस होता है तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया का कि मतलब जब उस समय जो आई लेंस होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि थोड़ा सा लो कन्वर्जिंग पावर का हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारी रेटिना में जो इमेज बनती है उसके बिहाइंड बनती है, मतलब कि उसके पीछे बनती है। तो यही केस होता है। इसमें क्या होता है कि जो तो ऑब्जेक्ट का जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है जो एक्चुअली में जो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए वो 25 सर सेंटीमीटर आवाज नहीं कट होता। रही। अभी आवाज आ रही है? हाँ भी आ रही है अच्छे से। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि जो तुम्हारा हाइपर मेट्रोपिया के केस में जो उसका नियर बाई ऑब्जेक्ट है जो 25 सेंटीमीटर में होना चाहिए, जिसमें तुम्हारी जो इमेज है वो करेक्टली तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे इस रेटिना में बननी चाहिए, वो ना बन करके वो तुम्हारे कहाँ बनती है, वो तुम्हारे यहाँ बनती है। तो इसका मतलब है कि वो 25 हेलो सेंटीमीटर। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? भैया, हाँ आयुष का मुझे आ रही नेटवर्क खराब है। है। आयु तो यही चीज है कि मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारी हाइपर मेट्रोपिया आई होती है उसमें क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मतलब नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर, अगर मान लो कि थोड़ा सा इसको हम लोग और थोड़ा सा ज्यादा कर दें, क्या कर दें इसको मतलब क्या कहते हैं, अगर तुम्हारा यहाँ होता पेड़, मतलब उसके हिसाब से हाइपर मेट्रोपिया की आई के हिसाब से क्या होता है कि तुम्हारी जो आई होती वो तुम्हारे इसी जगह होती, लेकिन जो पेड़ होता है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर होता। तब उस केस में मतलब क्या होता है कि जो लाइट रे आती और वो कन्वर्ज होकर बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं तो तुम्हारे रेटिना में कन्वर्ज हो जाती। तो इसका मतलब है क्या है कि अगर मान लो कि उसको मैं 25 सेंटीमीटर बोलता हूँ तो हाइपर मेट्रोपिया के हिसाब से 25 सेंटीमीटर कितना है, वो इतना है।
तो हाइपरमेट्रोपिया का नियर पॉइंट क्या है तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, वो नियर पॉइंट इसका ये होगा, जो कि एक्चुअली में 25 सेंटीमीटर से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? भैया। भैया हाँ जैसे बोलो। इसमें इसकी कन्वर्जिंग पावर कम होती है, तो हाँ दूर अगर मतलब ऑब्जेक्ट रखा है तो कन्वर्जिंग पावर कम है, तो लाइट रेज आते आते पहले कन्वर्ज क्यों नहीं हो जाती फिर? भाई, मैं तुम्हें देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कि अगर लाइट रे अगर जैसे मान लो पैरेलल ही आ रही है, क्या है, लाइट रे अगर थोड़ी सी पैरेलल आ रही है तो उसको कन्वर्ज कराने में उतनी ताकत नहीं लगती है। और अगर जैसे मान लो कि 25 सेंटीमीटर से लाइट रे थोड़ी दूर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इतनी शार्प, मतलब क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा आई लेंस ऐसा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब देखो, मतलब क्या कहते हैं, जो डाइवर्जिंग जो तुम्हारी रे है वो काफी डाइवर्जिंग रे। लेकिन अगर मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, तो तब अगर जैसे मान लो कि मैं सेम पॉइंट पे अगर मीट कराता हूँ, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा डाइवर्जिंग कौन लग रहा है, जो पहली वाली रहती है दूसरी वाली रहती, मुझे बताओ। पहली वाली। पहली वाली है ना। पहली वाली। तो जो तुम्हारा जो आइलेंस है, आइलेंस की कन्वर्जिंग पावर कम है, तो इसका मतलब है क्या कि लाइट रे पे तुम्हारी थोड़ी सी कम डाइवर्ज होनी चाहिए। तो अब अगर ऑब्जेक्ट अगर पास में रखा है तो डाइवर्ज तो वो उतना ही करेगा, डाइवर्ज तो ऐसा नहीं कि कम नहीं कर देगा। तो उसके हिसाब से वो फिर क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर करता है, क्यों करता है कि ताकि जो उसकी जो डाइवर्जिंग जो मतलब क्या कहते हैं रे आ रही है, वो समहाउ मतलब क्या कहते हैं लीलियंट हो जाए, मतलब क्या कहते हैं उसको मतलब कट ऑफ कर दे, मतलब कट ऑफ इन द सेंस कि मतलब उसको मैनेज कर दे, उसको बैलेंस आउट कर दे, ताकि जो तुम्हारा लो कन्वर्जिंग पावर का अगर तुम्हारा मतलब आइलेंस हो रखा है, तो उसी हिसाब से मतलब क्या कहते हैं लाइट रे आनी चाहिए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? भैया, हाँ हाँ। आपने जब बोला कि वो मतलब जस्ट सैलरी में सर रिलैक्स थी, हम्म। तो फिर वो क्यों स्ट्रेच हुआ? जब अगर वो रिलैक्स ही थी तो फिर वो स्ट्रेच क्यों हुआ? नहीं, रिलैक्स स्टेज में हम बोलते हैं कि मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा आई, एक्चुअली में जब हम बोलते हैं ना कि सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड है, तो रिलैक्स मतलब क्या है कि उस समय उसने लेंस को खींचा हुआ है, समझ में आ गया, हम उसको वो बोलते हैं। और जब हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या है कि मतलब वो अभी वो स्ट्रेस में है, क्या कैसे है वो, थोड़ा सा वो स्ट्रेस में हो रखा है, कि मतलब उसको प्रेशर लगाना देखो, जब तुम किसी चीज को दूर से देखते हो तब तुमको ज्यादा चीज अच्छी लगती है, मतलब अगर जैसे मान लो कोई डिस्टेंस पे रखा है तब तुम्हारी आंखों को ज्यादा आराम मिलता है, लेकिन अगर उसी चीज को तुम अपनी आंखों के पास लाने लगोगे तो काफी पेन होने लगता है। तो उस समय आंखों में जो तुम्हारा सिलेरी मसल है सबसे रिलैक्स फॉर्म में कब है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट दूर रखा है या जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट पास में रखा है? ऑब्वियस ही बात है दूर। ना, जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट दूर रखा है तभी हम बोलते हैं कि सिलेरी मसल्स रिलैक्स है, तब जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो स्ट्रेस्ड हो रखा है, मतलब कि जब उसने अपने आप को घसीटा हुआ रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ हाँ। आ गया ना। तो देखो अभी अगर जैसे मान लो कि अगर मैं बनाता हूँ, जैसे मान लो कि ये एक लाइट रे आई और ये तुम्हारी एक लाइट रे तुम्हारी ऐसे है, जैसे मान लो, हाँ सपोज, और फिर उसके बाद ये कन्वर्ज होके बड़े आसानी से ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे रेटिना में पड़ रही है, ठीक है। तो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो जैसे मान लो कि मैं इसको क्या बोलूंगा, ये एक एंड पॉइंट होगा, ये तुम्हारा एंड डैश पॉइंट होगा। एंड मतलब क्या है, ये तुम्हारा एक्चुअली में मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल नियर पॉइंट है, ये क्या है तुम्हारा एक्चुअली में तुम्हारा नॉर्मल नियर पॉइंट है। इसका मतलब है कि जिसकी आंखें सही होंगी उसके हिसाब से 25 सेंटीमीटर ये होता है, ठीक है। लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया का है उसके हिसाब से जो 25 सेंटीमीटर से वो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो अगर उसको लाइट रे को रेटिना में कन्वर्ट कराना है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को अपने से दूर रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को अपने से दूर रखना पड़ता है। और अगर मान लो कि उसको अपने ऑब्जेक्ट से दूर नहीं रखना है तो फिर उसके लिए उसको मतलब क्या कहते हैं एक करेक्टेड लेंस की जरूरत होगी। और वो लेंस मुझे बताओ क्या होगा, कन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, मुझे बताओ कन्वेक्स। कैसा होगा। कन्वेक्स होगा। तो ये देखो क्यों, कन्वेक्स। क्योंकि तुम्हारा मतलब लाइट रे को कन्वर्जिंग और होता है वो। कन्वर्ज करा दो, अगर लाइट रे को जैसे मान लो कि और कन्वर्ज करा दोगे तो और कन्वर्ज कराने से क्या होगा कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो लो कन्वर्जिंग पावर का वो ये थोड़ा रेटिना सा में। और बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो कि मैं अगर जैसे एक बना देता हूँ, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक और लेंस हो गया। तो देखो एक्चुअली में जो लाइट रे आ रही है वो लाइट रे ऐसे आएगी और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ये ऐसे बेंड होकर ऐसे जाएगी, और ये तुम्हारा लाइट रे ऐसे बेंड होकर जाएगी। तो ये मीट नहीं हो रही है, ये क्या नहीं हो रही, ये तुम्हारी मीट नहीं होगी, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको पीछे प्रोड्यूस करा के मीट कराएंगे। तो जैसे मान लो कि अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करा के मीट कराता हूँ, मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करा के मीट कराता हूँ, तो ये जिस पॉइंट पे जाके कटेगी तो वहां वो एक्चुअली में उस चीज की वो इमेज बना रही होगी जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इमेज होगी वो कैसी इमेज होगी, एक तरीके की वर्चुअल इमेज होगी। मतलब कि ऑब्जेक्ट होगा थोड़ा सा दूर, तुम्हारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होगा,
लेकिन तुम्हारा जो कन्वेक्स लेंस होगा वो उसको 25 सेंटीमीटर में लाने की कोशिश करेगा ताकि बड़े आसानी से तुम रेटिना में उसकी इमेज बना सको। तो मुझे बताओ ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आया, या इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे बताओ। अब क्यों ये वर्चुअल इमेज बना रहा है? जब मतलब मैं प्रोड्यूस कॉन्वेक्स करा लेंस रहा तो हूँ। मैं कन्वर्जिंग के लिए ही तो लगाया गया है ना। कन्वर्जिंग के लिए लगाया गया है, लेकिन उतना नहीं कन्वर्ज हो पा रहा है। तो मेरी बात सोचो, मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि इतना ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर रहा है। ये तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं लेंस बनाता हूँ, अगर मान लो कि लाइट रे को ये ऐसे कन्वर्ज कर रहा है, तो फिर तो हमको तो कोई भी प्रोड्यूस कर रहा आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लेंस इतना तुम्हारा कन्वर्ज नहीं कराता, वो कुछ हद तक ही तो कराता है, उससे ज्यादा नहीं कराता। अगर जैसे मान लो कि मैं अगर ये लेंस बना लेता हूँ, तो ये जो लाइट रे होगी ये कुछ समाओ मतलब इतना कन्वर्ज करा देगा। और अगर जैसे मान लो कि ये लाइट रे आ रही है, तो ये भी कुछ समाओ इतना कन्वर्ज करा देगा, है ना। तो ये क्या, मुझे बताओ, क्या ये मिल रहे हैं आपस में जाके, मुझे बताओ। नहीं नहीं कर रहे तो ना। तो फिर हम इनको आई क्या लेंस भी कराएंगे? तो है, फिर वो भी तो कुछ कन्वर्ज कराएगा। क्या चीज? आई हाँ, लेंस आई लेंस भी पर कन्वर्ज उसकी कराए। पावर कम है यार, उसकी पावर हाँ, कम है जितना उसको कराना चाहिए। उसको तो ये जो उसकी पावर कम है तभी तो कॉन्वेक्स लेंस लगाया है। हाँ तो हाँ उतना तो वो आप और कन्वर्ट करके उसकी और मदद कर देगा तो रेटिना पे जाके मीट होगा वो। अच्छे से बिना इमेज हो कॉन्वेक्स जाएगी। लेंस के वो तो पीछे जाए, हाँ, पीछे नहीं बनेगी देखो इमेज देखो, रेटिना के उसने पीछे। कॉन्वेक्स हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया, उसने हाँ कन्वर्ज मतलब आई लेंस की मदद करी, मतलब थोड़ा कन्वर्ज करा। और हाँ, तो और आई लेंस कन्वर्ज के करा। बाद जब लाइट लाइट गई तो और कन्वर्ज हुई, तो रेटिना में मिल गई। तो फिर ये वर्चुअल इमेज क्यों बन रही है? वर्चुअल इमेज इस वजह से बन रही क्योंकि हम इसको प्रोड्यूस करा रहे हैं, पीछे करा रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं, लाइट को प्रोड्यूस करा रहे हैं, ये चीज है। देखो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता है वो वहां नहीं रखा होता है। देखो अभी ये ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कि हम किसी भी चीज को देखते हैं, बच्चों ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे बगल में डेस्क रखी है, तुम्हारे बगल में तुम्हारा टेबल रखी है, तुम्हारे बगल में चेयर रखी है। तो वो जो तुम देख पा रहे हो वो तुम इस वजह से देख पा रहे हो क्योंकि वो लाइट को एमिट कर रहा है या तो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो तुम्हारी आंखों में जो इमेज बन रही है वो तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब सॉरी वो तुम्हारी एक रियल इमेज बन रही है। जो मतलब आंखों में जो इमेज बन रही है, मतलब जो आंख के अंदर आ रहा है वो तुम्हारी एक इमेज है। जो रेटिना में बन रही है वो क्या चीज है, वो तुम्हारी एक इमेज है। और लेकिन एक्चुअली में जब आप उसको छूने जाते हो, तो अगर छू लेते हो तो आप उसको रियल ऑब्जेक्ट बोलते हो, नहीं तो फिर आप उसको इमेज ही बोलते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कन्वेक्स लेंस को हटा देता हूं, तब तो मुझे यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्या नहीं दिखाई देगा? यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं अगर कन्वेक्स लेंस लगाता हूँ तो मुझको फटाक से मतलब यहाँ चीज दिखाई देने लगी। लेकिन एक्चुअली में जैसे मान लो कि अगर कोई इंसान है, अगर उसकी आंख जो है वो एकदम नॉर्मल है, तो क्या उसको वो ये चीज यहाँ दिखाई दे रही होगी, मुझे बताओ। नहीं। या हाँ कोई सर। कुछ कोई चीज होगा? नहीं होगा ना। तो दो चीजों के कंटेक्स्ट के हिसाब से सोचो। जैसे मान लो कि मेरी आंख खराब है, ठीक है। तो अब जब मैं कन्वेक्स लेंस लगाऊंगा तो मुझे वो चीज पास में दिखाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्ट को नॉर्मल के नियर पॉइंट पे लेकर आना है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि यश है, यश की आंख एकदम सही है, तो मैं अगर जैसे मान लो कि वो देखेगा तो वो कहेगा कि अबे यार नॉर्मल पॉइंट पे तो यहाँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखा हुआ है, इसको ऑब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है ना। तो ये चीज आ जाता है कि यार मतलब कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, बस ऑब्जेक्ट को मतलब जो उसका नियर पॉइंट है, जो एक्चुअली में थोड़ा सा मोर हो रखा था, उसको उठा के बस उसने क्या कर दिया, नॉर्मल के नियर पॉइंट पे रख दिया। लेकिन क्या ऑब्जेक्ट वहां एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि यार वहां जो तुम्हारी इमेज बन रही है वो तुम्हारी एक वर्चुअल इमेज बन रही है। आप समझ में आ गया? तो फिर अगर जब 25 सेंटीमीटर पे मतलब जो होता है वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो फिर ये कहाँ दिखाएगा? मतलब कि मतलब जैसे अभी जहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रही है, ये हमारा मतलब जो 25 सेंटीमीटर होता है हम नॉर्मल लोगों का देख हम्म सकते हैं इतना पास, हम्म। तो वहां पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो फिर ये कहाँ पे दिखाएगा इमेज? देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि अगर किसी के हाइपर मेट्रोपी इकाई होगी, ठीक है। तो अगर जैसे हाँ, मान लो कि अगर अपने माइंड में कंट्रोल करके चल रहा होगा कि अगर जैसे मान लो कि लेंस हटा देता है, तो फिर उसके नहीं हिसाब से लेंस लगा है, लेंस लेंस लगाए। लगा है, हाँ लेंस तब उसके लगाया हमने हाँ कॉन्वेक्स लेंस। तो हाँ, फिर कहाँ पे बनाएगा ये क्या चीज बनाएगा? इमेज? नहीं, लेंस लगा दिया और हमने ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को तुमने 25 सेंटीमीटर पे रखा है, अच्छा ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को पीछे ना रख के तुमने यहाँ हाँ, रखा है आगे रखा 25 है। सेंटीमीटर पे रखा है। तो वो जो तुम्हारा जो वो फिर भी मतलब क्या है, ये तुम्हारे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अभी हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा है, तो तुमको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर, जरूरी थोड़ी नहीं है, उससे ज्यादा भी तो हो सकता है। जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रख दिया, तो
नियर पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा ही हो, कम नहीं हो, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन आई होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम चीजों को नहीं देख पाती, ज्यादा को देख पाती है। तो तुम क्या बोलोगे कि नहीं नहीं भैया नहीं, तो हम हाँ, पूछो पूछो। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम्म, हाँ मतलब हमारा ठीक है 25 है, हम ट्वेंटी हम्म, फाइव सेंटीमीटर तक जितनी पास है देख सकते हैं। हाँ, तो जो ये हाइपर मेट्रोपिया वाले लोग हैं, हमने कॉन्वेक्स लेंस भी लगा दिया उनके लिए। हम्म। अब हमने ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रख हाँ तो दिया, नॉर्मली तो दिखाई वो देगा, ऑब्जेक्ट उनको कहाँ दिखेगा? नॉर्मली दिखाई देगा, रेटिना में ही दिखाई देगा। नहीं तो तब मतलब जैसे अभी हमने तब वो ऑब्जेक्ट जो जब तुम्हारा पीछे जो रखा था, ऑब्जेक्ट है, तो वो जो हमें आगे हाँ, दिख रही थी वर्चुअल हाँ इमेज। वही बता तो रहा हूँ, सुनो, ट्वेंटी फाइव जैसे पे हाँ रखा वही तो मैं कहाँ समझ गया। दिखा? तो जैसे मान लो कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को यहीं उठा के रख दोगे ना, तो अब जैसे मान लो कि हमने एक केस पढ़ा था कन्वेक्स लेंस पे, जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हम सेकंड ऑफ फोकस पे रखते थे ऑब्जेक्ट को, तो मुझे बताओ इमेज हाँ कहाँ बनती थी, सेकंड ऑफ फोकस पे ही तो बनती थी, हाँ सेकंड ऑफ फोकस पे ही बनती थी ना। तो अगर जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट को अगर तुम 25 सेंटीमीटर पे रखोगे, तो जो तुम्हारी वर्चुअल जो इमेज बन रही होगी, वो एक्चुअली में मतलब क्या कहते हैं 25 सेंटीमीटर पे ही बनेगी, उसी जगह बनेगी। तब हम ये भी बोल सकते हैं कि हाँ तुम्हारा वहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ में आ गया ना, ये चीज है। ऑब्जेक्ट नहीं है। देखो एक्चुअली में तुम क्या कह रहे हो कि भैया अगर जैसे मान लो कि अगर मैंने आई लेंस लगा दिया और मैंने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखा, तब तुम्हारा मतलब क्या हाँ कहते हैं इमेज कहाँ बनेगी, तुम यही बोलना चाह रहे हो ना। हाँ हाँ ठीक हाँ। है। तो लेकिन देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमारी हाई उस समय तुम्हारी हाइपर मेट्रोपिया कंडीशन में जा चुकी है, मतलब कि अब उस चीज को कन्वर्ज नहीं करा पा रही है। ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो रखा रहता है, हम एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को पीछे रखने की कोशिश करते हैं। और अगर मान लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पीछे नहीं रखेंगे, तो फिर हमको उसके लिए कन्वेक्स लेंस लगाने की जरूरत होती है। और जैसे हम कन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं, वैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है, उसकी जो वर्चुअल इमेज होती है, वो नियर बाय 25 सेंटीमीटर के पास में कंट्रोल लाने की कोशिश करी जाती है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि तुमने बोल दिया कि ये पर्सन टू पर्सन तुम्हारा कन्वर्जिंग पावर पे भी तो डिपेंड है। जैसे मान लो कि किसी इंसान का जो तुम्हारा कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स लेंस है, वो तुम्हारा 1 डियोप्टर का होगा, किसी का 2 डियोप्टर का होगा, किसी का 3 डियोप्टर का होगा। तो जिसका अलग अलग डियोप्टर का होता है, उसकी अलग अलग कन्वर्जिंग पावर के हिसाब से होता है। जैसे मान लो कि किसी के इंसान का अगर जैसे मान लो कि नॉर्मली पे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो भला वो फिर कन्वेक्स लेंस क्यों लगाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि उसका जैसे 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 वो दूर जा रहा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा और दूर चला जा रहा है, तो वैसे वैसे मतलब क्या होगा कि वैसे वैसे मतलब क्या कहते हैं कि उसका जो तुम्हारा कन्वर्जिंग पावर है, उसको लेंस का अपना कन्वर्जिंग पावर बदलना पड़ेगा। तो ये चीज आ जाती है उसमें। अब मुझे बताओ, अब इसमें किसी को कोई डाउट? नहीं तो फिर ना फायदा भैया। ही क्या लगा कि जब दूर का ही ऑब्जेक्ट देखना है, तो वो तो हमें पहले भी दिख रहा है। दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देखना है, याद रख लो कि ये जो तुम्हारा जो एंड डिस्टेंस पे जो तुम ऑब्जेक्ट लेके जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो एक्चुअली में। लेकिन एक्चुअली में लेके नहीं जा रहे हो, हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर रखने की कोशिश ही करते हैं। समझ में आ गया, रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने लेंस लगा दिया, तब तो तुम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पर, जैसे मान लो कि तुम्हारी आंखें हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन में है, तब तुम 25 सेंटीमीटर पर न्यूज़पेपर तो पढ़ते नहीं, उसको पीछे लेके जाते हो कि नहीं लेके जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम हाँ लेंस हाँ। लगा लेते हो, तो लेंस लगाने के बाद फिर तुमको क्या मतलब क्या कहते हैं पीछे ले जाने की जरूरत होती है क्या? नहीं होती ना। तब नहीं। तुम्हारे जो आई होती क्या करती है, उसको नॉर्मल कंडीशन में ले आती है, तब तुम बड़े आसानी से उसको 25 सेंटीमीटर पे देख सकते हो। तो ये चीज होता है। समझ में आ गया? जब तुम्हारा मतलब मान लो, हाँ ये चीज आ जाता है, और कुछ नहीं होता है इसमें। ये है बस। और बताओ मुझे, बस। तुम्हारा ये जो कन्वेक्स लेंस यहाँ जो यूज हो रहा है ना, उसका केवल और केवल काम ये है कि वो कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा दे। कन्वर्जिंग पावर को क्यों बढ़ा दे, क्यों? क्योंकि अगर लो कन्वर्जिंग पावर होगा तो रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। और रेटिना के पीछे इमेज क्यों बन रही, क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा आई लेंस की इतनी औकात नहीं है कि वो उस लाइट रे को कन्वर्ज करा दे। क्यों? क्योंकि उसकी इतनी लो कन्वर्जिंग पावर है। तो हम यहाँ आई लेंस में कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर लाइट रे कन्वर्ज होकर जाएगी, तो फिर इसके लिए आई लेंस के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और जैसे ही आसान हो जाएगा, वैसे ही मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे रेटिना में तुम्हारी इमेज बन जाएगी। तो मुझे बताओ, ये चीज समझ में आ गया कि तो नहीं है? मतलब इसमें बस यही है कि मतलब ऑब्जेक्ट हम 25 पे नहीं रख सकते, मतलब उसके पास रख सकते हैं। हाँ, उसके पास रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर पे नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर मान लो कि अगर हमने 25 सेंटीमीटर पे ही रख रहे हैं, और हम अगर लेंस भी लगा रहे हैं, तो लेंस लगाने का फायदा ही क्या? जब हमारी आंखें उस चीज को अच्छे से देख पा रही हैं, तो हमारी आंखों में स्ट्रेन हम्म। पड़ेगा ना फिर तो। भैया और लेकिन बच्चों, सर बच्चे तो आराम से देख लेते 20 सेंटीमीटर भी।
नहीं तो अरे आप कुछ देर तक देख सकते हो, 5 मिनट तक देक सकते हो, 10 मिनट तक देख सकते हो, फिर उसके बाद आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा, ये चीज हो जाता है। देख तो हम आप 10 सेंटीमीटर भी देख सकते हैं, पर वो एक टाइम तक ना। हाँ, एक टाइम तक है, ये चीज है, ज्यादा देर तक नहीं देख सकते, ये आ जाता नहीं है। सर वो तो हम लोग डायग्राम तो एक बार मतलब फिर से 40 खोलना, सेंटीमीटर। दिखाना हाँ वाला। हाँ, अभी दिखा रहे हैं, अभी तुम लोग को फिर से दिखा रहे हैं डायग्राम। क्या देखना बताओ मुझे इसमें, बताओ बेटा। सर आप ये कह रहे थे क्या, मतलब इसका मतलब जैसे जब हम लोगों को हाइपर मेट्रोपिया था तो हम लोगों का जो 25 सेंटीमीटर पे रख के देख पाते थे वो देख नहीं पाते थे, तो उसको उसका बढ़ के मोर हो जाता था, तो वहां जाके उसका नॉर्मल पॉइंट बन जाता था। जो हाँ, आगे आपने एन बनाया है एंड वहां डैश, हाँ उसका वेरी गुड। पहले, जब उसका हाइपरमेट्रोपिया हो गया था तब यहाँ था उसका नॉर्मल पॉइंट, और हाँ, जब कॉन्वेक्स लेंस लगाया तब तब उसका उसका एंड रियल पॉइंट जहाँ यहाँ आ गया, 25 पे, तब उसका एंड पॉइंट ये है यहाँ ना आ सर जाता इसका है। मतलब। तो हाँ, बस सीधी बात है, समझ में आ गया। जैसे मान लो कि अगर तुम लेंस नहीं लगाओगे तब तुम्हारा नॉर्मल पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर है, ठीक है, तब तुम्हारी आंखों में पेन होगा, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मान लो कि पेन नहीं होगा तो फिर तुम अपनी किताब को दूर करके पढ़ा करोगे हमेशा, और वो देखने में ऑकवर्ड लगेगा, जिसकी वजह से आप कन्वेक्स लगाते हो, तो फिर आप क्या कहते हो, ये एंड डैश पॉइंट जो है वो एक्चुअली में आपका 25 सेंटीमीटर पे आ जाता है, जिसकी वजह से आप रिलैक्स फील करते हो। आप समझ में आ गया, हाँ। हाँ है ना, भैया। ये चीज है। तो देखो यही चीज मैं तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कि न्यूज़पेपर है, तो अगर जैसे ये न्यूज़पेपर है जो लेडी पढ़ रही है, या फिर जैसे मान लो कि मैं तुमको दिखाता हूँ, तो ये क्या है, ये अपने से दूर करके करने की कोशिश कर रहा है। ये जो इसका यस रीडिंग सर। मटेरियल है, ये रीडिंग मटेरियल क्या कर रहा है, आर्म लेंथ में लाने की कोशिश कर रहा है, और आर्म लेंथ हमेशा क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड होता है। क्या होता है, बियॉन्ड होता है, क्यों, क्योंकि ये पास का नहीं देख पाता, दूर का देख पाता है। तो हाइपर मेट्रोपिया कैसा इंसान होता है, लॉन्ग साइटेड पर्सन होता है, मतलब कि उसको लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा, नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो शॉर्ट साइटेड इंसान है, मतलब जो नियर बाई का ऑब्जेक्ट है, उसका वो डिफेक्टिव हो रखा है। तो हाइपर मेट्रोपिया तुम्हारा एक इस प्रकार का तुम्हारा डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें जो पर्सन जो होता है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, वो केवल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाता। तो जिसकी वजह से वो क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस पे ले जाने की कोशिश करता है, क्यों, क्योंकि जो उसका नियर पॉइंट है वो तुम्हारा 25 सेंटीमीटर से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हो रखा है। तो ये चीज आ जाती कंडीशन। तो अगर जैसे मान लो कि तुमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों हो रखा है, तो क्या बताओगे कि आई लेंस का एक तो कन्वर्जिंग पावर कम हो रखा है, तो जिसकी वजह से फोकल लेंथ जाता है, फोकल लेंथ जाता है तो सर तुम्हारा, वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल्स। हाँ, वीकनेस ऑफ सिलेरी मसल। या फिर तुम क्या बोल सकते हो कि आई बॉल छोटी है, आई बॉल छोटी होने की वजह से क्या होगा कि आई बॉल छोटी होगी तो तुम्हारी रेटिना के मतलब पीछे जाके इमेज बनेगी। जैसे ये देखो, ये क्या, आई बॉल छोटी होगी, आई बॉल छोटी हो जाएगी तो तुम्हारे लाइन कहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है, तुम्हारे यहाँ जाके कन्वर्ज हो रही है। तो ये देखो तुमको मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देगा, है ना, कोई भी चीज कैसे क्लियरली नहीं दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही मान लो कि अगर तुम ऑब्जेक्ट को दूर रख लेते हो, तो ऑब्जेक्ट को अगर जैसे मान लो कि अभी ये पास में रखा है, तो अगर जैसे मान लो कि तुम उसको थोड़ा और दूर रख लेते हो, तब तुम्हारा मतलब क्या होगा, तब तुम्हारी लाइट यहाँ कन्वर्ज हो जाएगी, तुम्हारे रेटिना में कन्वर्ज, तब तुम बड़े आसानी से देख लोगे। तो ये किस वजह से हो रहा है, दो केस हो सकता है, या तो सिलेरी मसल्स कैसा हो रखा हो, वीक हो रखा हो, तो जिसकी वजह से आई लेंस क्या है तुम्हारा थिक नहीं हो पा रहा है ना, थिक नहीं हो पा रहा है, वो तुम्हारा कन्वर्ज नहीं करा पा रहा। तो जो तुम्हारा आई लेंस है लो कन्वर्जिंग पावर का है, जिसकी वजह से जो तुम्हारे रेटिना में जो इमेज बन रही है, रेटिना में ना बनकर उसके पीछे बनती है, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है क्लियरली नहीं बनती। और दूसरा क्या है कि तुम्हारी आई बॉल शॉर्ट हो रखी है, तो जब आई बॉल ही शॉर्ट हो रखी है और आई लेंस तुम्हारा ठीक है, तो भी कोई फायदा नहीं, क्यों, क्योंकि तभी भी तुम्हारे रेटिना के पीछे इमेज बनेगी। तो इसका मतलब है क्या, आई बॉल भी सही होनी चाहिए, और साथ ही साथ तुम्हारा जो जो तुम्हारा सिलेरी मसल्स है, सिलेरी मसल्स भी तुम्हारा ठीक तरीके का होना चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा डाइवर्जिंग रेज है, जो तुम्हारे नियर बाय ऑब्जेक्ट का जो होना चाहिए, जो तुम्हारा मतलब जैसे मान लो कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट ओ का होना चाहिए, जो एक्चुअली में जो ऐसे जानी चाहिए लाइट रे और तुम्हारे रेटिना में कन्वर्ज हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पा रही, क्यों, क्योंकि नियर बाय ऑब्जेक्ट इसका नॉर्मल पॉइंट ये नहीं है, और ये तुम्हारी कन्वर्जिंग पावर इसका कम होने की वजह से ये तुम्हारा थोड़ा सा पीछे जाके कन्वर्ज करा रहा है। तो रेटिना में जो इमेज नहीं बन रही है, रेटिना के बिहाइंड बन रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा आई लेंस है उसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या है तुम्हारी मतलब लो है, अगर वो नहीं है तो फिर तुम्हारा क्या है, जो आई बॉल है वो तुम्हारा छोटा हो रखा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, आप इसको और पीछे लाने की कोशिश करते हो, क्यों, क्योंकि तब आप बड़ी आसानी से मतलब क्या कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट जो मतलब क्या कहते हैं लाइट रे कन्वर्ज करा रहे हो, वो आप उसको रेटिना में कन्वर्ज कराते हो। तो रेटिना में कन्वर्ज कराने का मतलब यही होता है, तभी आप उसको ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं एकदम पीछे ले जाने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका नॉर्मल एंड पॉइंट है, लेकिन आप अपने हाथों से क्या लेके जा रहे हो, ऑब्जेक्ट को यहाँ पीछे लेके जा रहे हो। क्यों लेके जा रहे हो, कि ताकि ये लाइट रे जो आपकी आ रही है
वो थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग हो। डाइवर्जिंग कम होने की वजह से क्या होगा, कम डाइवर्जिंग और कम तुम्हारा कन्वर्जिंग पावर का, तो बड़े आसानी से मतलब क्या होगा, बैलेंस आउट हो जाएगा और रेटिना में तुम्हारी इमेज बन जाएगी। लेकिन तुम कब तक ऐसा करोगे, कब तक ऐसा करोगे, तो कभी ना कभी तो तुमको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, फिर आप अब कन्वेक्स लेंस लगाते हो। कन्वेक्स लेंस लगाने से क्या होता है कि यही जो आपका मतलब क्या कहते हैं, जो कन्वर्जिंग पावर है, मतलब थोड़ी सी जो मतलब लाइट रे ज्यादा डाइवर्ज होकर आ रही है, उस डाइवर्ज लाइट रे को तुम क्या कर देते हो, थोड़ा सा और मतलब क्या कहते हैं, और कन्वर्ज कराने की कोशिश कर देते हो। तो ये तुम्हारा लेंस है जो तुम्हारा लो कन्वर्जिंग पावर का है, और आपने ये लेंस लगाया ये भी कन्वर्जिंग पावर का है। तो अभी क्या होगा कि ये जो मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट को जो मैंने यहाँ बनाया था ना, वर्चुअल इमेज जो मैंने इसकी यहाँ बना दी थी, ये एंड पॉइंट पे बना दिया था, वो एक्चुअली में तुम्हारे पीछे बनेगी। तो जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की लाइट रे यहाँ आई, कन्वर्ज की, फिर उसके बाद ये आई, फिर कन्वर्ज की, और बड़े आसानी से रेटिना में इमेज बना दी। अच्छा, मैंने पता है मैंने पीछे डायग्राम में क्या बना दिया था, डायग्राम में मैंने नियर बाय ऑब्जेक्ट को मतलब क्या कहते हैं, यहाँ मैंने तुम्हारी वर्चुअल इमेज बना दी थी। लेकिन वर्चुअल इमेज तुम्हारी वो पीछे बनती है, जिसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं, लाइट रे बड़े आसानी से कन्वर्ज होती है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को पीछे से प्रोड्यूस कराने की कोशिश करता है। अब मुझे समझ में आया कि मैं उतनी अच्छे से तुमको क्यों नहीं समझा पा रहा था। हेलो, हाँ सुन, हाँ, हाँ अब मैं आपने समझाता आगे हूँ, देखो। वाली बना दी थी। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है। अभी तुमको 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि तुमने कन्वेक्स लेंस को नहीं लगाया। लेकिन अगर जैसे मान लो कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, कन्वेक्स लेंस लगाया, तो लाइट रे आपकी ये आई, आपकी थोड़ी सी कन्वर्ज हुई, आपकी लाइट रे ये आई, आपकी थोड़ी सी कन्वर्ज हुई, लेकिन ये मीट नहीं करे। तो फिर आप क्या कराओगे, इसको प्रोड्यूस कराओगे पीछे। तो आपने क्या कराया, इसको प्रोड्यूस कराया। तो एक्चुअली में जो आपका ऑब्जेक्ट जो इधर साइड रखा हुआ है, क्या रखा है, इधर साइड रखा हुआ है, तो वो प्रोड्यूस करा के आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो, दूर रखते हो। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहीं दूर नहीं होता है। वो जो तुम्हारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही होती है, कैसी बन रही थी, वर्चुअल इमेज बन रही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि मैं 25 सेंटीमीटर पे भी रखा हुआ हूँ, तो वो जो एक्चुअली में जो उसकी इमेज बन रही होती है, कहाँ बन रही होती है, थोड़ी पीछे बन रही होती है। तो थोड़े पीछे बनने की वजह से क्या होती है, जो लाइट रे आ रही होती है, थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, लो लो डाइवर्जिंग होता है। तो लो डाइवर्जिंग और लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस वो बड़े आसानी से तुम्हारे रेटिना में इमेज बना देता है। तो मुझे बताओ यश, अब समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अब आ गया। वही मैं सोच रहा था कि ऑब्जेक्ट पीछे रखा है तो इमेज आगे बना रहा है, तो फिर आगे हाँ, वाला ऑब्जेक्ट कैसे वो तुम्हारा दिखेगा? मायोपिया की कंडीशन होती है, जब तुम्हारे आई लेंस को पास में रखने की जरूरत होती है। अभी तो तुम्हारी आई की कंडीशन ऐसी है कि ऑब्जेक्ट को तुम जितना से जितना ज्यादा तुम पीछे कर पाओ, है ना, ऑब्जेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज को जितना से ज्यादा पीछे कर पाओ, ये चीज है। तो ये आ जाता है। तो हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन में अगर आपको करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो लाइट को जो तुम्हारी डाइवर्जिंग लाइट रे आ रही है, उसको वो और ज्यादा कन्वर्ज कराती है, ताकि हमारे आई लेंस तुमको बड़े आसानी से उस चीज को कन्वर्ज करा पाए। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, तुम्हारे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, जो तुम्हारे नियर बाय ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा फार पॉइंट है, थोड़ा सा और ज्यादा दूर, मतलब सॉरी क्या कहते हैं, नियर ऑब्जेक्ट के थोड़ा सा और दूर है। तो उससे क्या होता है कि आई को थोड़ा और कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि आई लेंस तुम्हारा मतलब लो कन्वर्जिंग पावर का है, उतना कन्वर्जिंग पावर का नहीं है, उसके हिसाब से तो ऑब्जेक्ट दूर ही होना चाहिए। तो हम क्या कर देते हैं कि एक्चुअली में लेंस लगा के इस ऑब्जेक्ट की इमेज को हम लोग पीछे कर देते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ना देखकर उसकी इमेज को देख रहे होते हैं, तब हमारा आई लेंस बड़े कंफर्टेबली उस चीज को देख पाता है। तो मुझे बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ, हाँ, भैया एक अब एक और पूरा थिन वाला मेरे को बता दो, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही, लेंस कब क्या होता आप है? पूछो पूछो, क्या कह रहा हूँ? थिक और थिन कब होता है? क्या कह रहा हूँ? थिक और लेंस थिन कब थिक होता है, और ठीक है। थिन का, हाँ। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारा सबसे आंखें रिलैक्स्ड कब होती है, जब पेन में नहीं होती, तब जब तुम ऑब्जेक्ट को दूर में देख रहे होते हो। कब देख रहे होते हो? दूर हाँ, को देख रहे होते हो। तो दूर से तुम्हें मालूम है कि लाइट रे तुम्हारी स्टार्टिंग में तो डाइवर्ज होती है, लेकिन आते आते कैसी हो जाती है वो, कन्वर्ज। पैरेलल हो जाती है। लाइट रे कैसी हो जाती है, आते आते कैसी हो जाती है, तुम्हारी पैरेलल हो जाती है। तो अगर मुझे बताओ, अगर कोई लाइट रे तुम्हारी डाइवर्जिंग मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी ज्यादा डाइवर्ज नहीं है, तो मुझे बताओ उसके हिसाब से लेंस कैसा होना चाहिए, लो कन्वर्जिंग पावर लेंस होना चाहिए या फिर हाई कन्वर्जिंग पावर लेंस होना चाहिए, मुझे बताओ। हाई कन्वर्जिंग। तुम बताओ आयुष। लो हो गया। जैसे क्या मान लो सर? जैसे मान लो कि अगर तुम्हारे कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा है, काफी दूर ऑब्जेक्ट रखा है, तो हाँ सर। स्टार्टिंग में तो लाइट रे तुम्हारी डाइवर्जिंग होती है उसकी, लेकिन आते हाँ आते सर। लो तुम्हारी होगा। पैरेलल हो गई। तो मुझे बताओ कि अगर हाँ जैसे मान लो कि मुझे रेटिना में इमेज बनाना है, तो अगर जैसे मान लो लाइट रे तुम्हारी कम डाइवर्जिंग है, तो उसके जैसे हमेशा प्रोपोर्शनलिटी में रखने की कोशिश करना। कैसे? अगर जैसे मान लो कि लाइट रे अगर तुम्हारी ज्यादा डाइवर्जिंग है,
तो तुम हमेशा लेंस कैसा इस्तेमाल करना, ज्यादा कन्वर्जिंग का कॉन्केव। पावर करना, है ना, मतलब जस्ट उसका कॉनकेव। अपोजिट। अगर हाँ, जैसे मैं बोल दूं कि अगर जैसे तुम्हारी लाइट रे अगर तुम्हारी कम डाइवर्जिंग है, मतलब तुम्हारी लो डाइवर्जिंग है, तो तो तुम कन्वर्जिंग लेंस यूज करना। तो थोड़ा लो कन्वर्जिंग लेंस यूज करना, तो ये चीज होता है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुम कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हो, तब जो तुम्हारा सिलियरी मसल्स है वो तुम्हारा रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसको उतना ज्यादा दर्द नहीं होता। और वो क्यों नहीं होता, क्योंकि तब वो तुम्हारे आई लेंस को स्ट्रेच करके रखता है। क्यों करके रखता है, ताकि वो स्ट्रेच करके रखता है, क्यों, क्योंकि वो लो कन्वर्जिंग करके रखता है। और लो कन्वर्जिंग करने का क्यों कर रहा है, क्योंकि लाइट रे तो तुम्हारी पैरेलल आ रही है, तुम्हारी डाइवर्ज हो ही नहीं रही है। तो जब तुम्हारी कम डाइवर्जिंग पावर का है, तो तुम्हारा लेंस भी तुम्हारा कैसा होना चाहिए, लो कन्वर्जिंग पावर का होना। लेकिन अगर जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट पास में, तो ऑब्जेक्ट पास में होगा तो क्या होगा, तुम्हारी लाइट रे तुम्हारी डाइवर्जिंग आ रही है, मतलब ज्यादा डाइवर्ज होकर आ रही है। तो अब अगर उसको रेटिना में इमेज बनाना है, तब तो तुम्हारा लेंस जो होना चाहिए तुम्हारा ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए। तब क्या करता है, ये सिलेरी मसल्स अपने आप को क्या कर देता है, मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब कि, और वो अपने आप को थिक कर लेता है, मोटा कर लेता है, छोड़ देता है अपने आप को। तो जिससे क्या होता है कि आई लेंस मोटा हो जाता है। तो मोटा होने की वजह से क्या हो जाता है कि और ज्यादा कन्वर्जिंग पावर कर जाता है। तो जब कन्वर्जिंग पावर ज्यादा, क्यों, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज ज्यादा, है ना। तो हमेशा याद रख लेना, अगर डाइवर्जिंग रेज होगी, ज्यादा डाइवर्जिंग रेज होगी, तब तुम्हारी आइस कैसी होनी चाहिए, आइस का लेंस कैसा होना चाहिए, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए, है ना। और अगर जैसे मान लो कि लाइट रे अगर तुम्हारी लो डाइवर्जिंग है, मतलब थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग है, तब तुम्हारी जो आंखों के जो मतलब आई लेंस होनी चाहिए तुम्हारी लो कन्वर्जिंग पावर का होना चाहिए। और तुम्हारी कन्वर्जिंग सबसे ज्यादा कब होगी, जब तुम्हारा जो सिलेरी मसल्स है थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा, मतलब कि अपने आप को एकदम छोड़ दिया होगा, मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्टेड में होगा। और लो कन्वर्जिंग पावर कब होगा, जब वो तुम्हारा रिलैक्स फॉर्म में स्ट्रेच करके रखा होगा। यहाँ जो रिलैक्स जो मैं बोलता हूँ ना, रिलैक्स में तब बोलते हो जब तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे सिलेरी मसल्स को पेन नहीं हो रहा है, वो चीज मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। और पेन उसको कब नहीं होता, जब वो अपने आप को स्ट्रेच करके रखता है। क्या करता है, स्ट्रेच करके रखता है। तो मुझे बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ, मतलब लो कन्वर्जिंग पावर में लेंस थिन रहेगा और हाई में थिक रहेगा। ठीक रहेगा। और वो ऐसा अपने आप को क्यों करने की कोशिश करता है, अगर मैं बोलूंगा लो कन्वर्जिंग, क्यों, क्योंकि लाइट रे जो आ रही होती है वो थोड़ी लो डाइवर्जिंग की होती है, उतनी ज्यादा डाइवर्ज नहीं होती है। क्यों, क्योंकि वो पैरेलली होती है समाउ, या फिर मतलब क्या कहते हैं थोड़ी सी कम डाइवर्जिंग होती है। इसी वजह से अपने आप को लो कन्वर्ज करके चलता है। क्यों, क्योंकि उसको रेटिना में इमेज बनाना है, ना तो रेटिना से पहले बनाना है, ना तो रेटिना से पीछे बनाना है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर मैं कभी कहता हूँ कि रेटिना की अगर पहले इमेज बन रही है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो लेंस है ज्यादा कन्वर्जिंग पावर का, लाइट रे को इतना ज्यादा कन्वर्ज करा दे रहा है कि तुम्हारे रेटिना से पहले पहले ही इमेज बन जा रही है। तब उस केस में मतलब क्या कहते हैं इसको, मतलब लो कन्वर्जिंग होना चाहिए। और लेकिन अगर मान लो कि रेटिना के पहले पीछे बना रहा है इमेज, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को कन्वर्ज करा ही नहीं पा रहा है, लाइट रे को इतना कन्वर्ज करा ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइट रे की कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम हो रखी है। ये चीज है, मतलब तुम्हारे आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो कैसी हो रखी है, कम हो रखी है। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया, हाँ हाँ। आ गया ना। हाँ भैया। तो ये चीज है। तो अब कोई दिक्कत नहीं, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, जैसे इसको मानो ये है, अभी क्या आइलैंड है रेटिना है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई चीज मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट पे रहती है, तो लाइट रे जो तुम्हारी कन्वर्ज हो रही कहाँ हो रही, रेटिना के पीछे हो रही है, तो तुमको क्लियरली नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही अगर मान लो कि तुम एक लेंस लगाते हो, कन्वेक्स लेंस को लगा देते हो, जैसे अभी मान लो कि मैं अभी क्या करता हूँ कि अभी जैसे मान लो कि अभी कन्वेक्स लेंस को लगाते हो, तो अभी यही बता रहा है कि आई बॉल छोटी हो रखी है और तुम्हारा फोकल लेंथ मतलब क्या हो रखा है, इसका मतलब ज्यादा लंबा हो रखा है। तो अभी अगर जैसे मान लो कि मैं ये क्या करता हूँ, एक तुम्हारा कन्वेक्स लेंस लगाता हूँ, तो देखो जैसे ही कन्वेक्स लेंस लगा रहा हूं तो तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे रेटिना में बन रही है। तो जो तुम्हारा जो एक्चुअली में जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, वो ऑब्जेक्ट हमारी आंख इसको नहीं देख पा रहा होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ देख पा रहा होगा, इसको पीछे देख पा रहा होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये तुम्हारा एक वर्चुअल इमेज बना रहा है जो तुम्हारा लेंस है। तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ होना चाहिए था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ ना होकर वो अपने आप को यहाँ दिखा रहा है। क्यों, ताकि वो बड़े आसानी से मतलब जो लाइट रे आ रही है उसको लगे कि यार ये जो लाइट रे है वो तुम्हारी लो कन्वर्जिंग है। मतलब कैसी है, लो कन्वर्जिंग है, तो लो मतलब सॉरी लो डाइवर्जिंग है। तो लो डाइवर्जिंग की वजह से क्या है, वो बोलेगा कि अबे चल ठीक है, अपना लेंस भी तो लो कन्वर्जिंग पावर का है, तो लो डाइवर्जिंग लो कन्वर्जिंग रेटिना में मैं इमेज बना दूंगा। लेकिन एक्चुअली यस में सर। इसकी लेकिन एक्चुअली में इसकी हेल्प कौन कर रहा है, ये जो हम लोग सर करेक्टेड फॉर्म में जो कॉन्वेक्स हमने लेंस। लेंस यूज कर रहे हैं, ये चीज है। तो मुझे बताओ अब समझ में आ गया कि नहीं आया, हाँ हाँ भैया। आ गया ना। तो ये जो तुम्हारा हाइपर मेट्रोपिया ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारा मतलब क्या वर्चुअल इमेज बना रहा है, जो कि क्या कर रहा है, ये 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाके ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है। ये चीज है। तो इसका पर्पस केवल एक ही चीज का है, और वो पर्पस क्या है कि लाइट रे को तुम और कन्वर्ज कराओ, है ना, ये चीज है। ठीक है। तो अभी मुझे बताओ अभी समझ में आ गया कि नहीं आया।
हाँ आ गया ना? तो चलो ठीक है, अब जल्दी से इसके आंसर्स हाँ बताओ और फिर उसके बाद फिर मैं ये बताऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी तुम लोग को समझा दे रहा। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि तुमको हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है? तुमको हाइपरमेट्रोपिया है और मैं बोलूँ कि चलो तुमको लेंस को अपने आप को करेक्ट करो, हाइपरमेट्रोपिया करो, तो तुम क्या बोलोगे? भैया मेरे को मतलब क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस ये दे दीजिए। आवाज कट रही है। अभी आवाज कट रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, थोड़ी थोड़ी कट। अच्छा, अभी जैसे मान लो कि मैं तुमसे क्या बोलता हूँ कि जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि तुम्हारे हाइपरमेट्रोपिया है और तुम मतलब क्या कहते हैं अपनी आई लेंस को करेक्ट करो, कन्वेक्स लेंस को करेक्ट करो। तो एक्चुअली में तुम कन्वेक्स लेंस को किस वजह से करेक्ट करना चाह रहे हो? मतलब उसकी पावर को लाना चाह रहे हो, मतलब उसकी फोकल लेंथ को करेक्ट करना चाह रहे हो ना, ये चीज तो करेक्ट करना चाह रहे हो। तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? लेंस फॉर्मूला होना चाहिए। और लेंस फॉर्मूला क्या क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट को तुम लोग नियर बाय ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पे रखते हो मुझे बताओ? कितने सेंटीमीटर पे 25। रखते हो? 25 सेंटीमीटर पे रखते हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि कभी भी तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन आता है, तो उस केस में जो तुम यू की वैल्यू हमेशा रखोगे, क्या रखोगे? -25 सेंटीमीटर। क्या रखोगे? माइनस का 25 से। और माइनस क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि आप ओरिजिन से हमेशा टुवर्ड द लेफ्ट साइड आप कभी भी कोई भी डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो तो कहाँ करते हो? माइनस में कैलकुलेट करते हो। और ठीक वैसे जैसे मैंने मायोपिया में बताया था, और मैंने मायोपिया में क्या बोला था कि आपको फार ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। फार ऑफ द ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फार डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी को इन्फिनिटी बोलते हैं। तब हम लोग यू को इन्फिनिटी लेते हैं। तो याद रख लेना, अगर मैं कभी भी मायोपिया बोलता हूँ, मायोपिया में अगर कभी भी आप मतलब क्या कहते हैं यू की वैल्यू निकालोगे, तो आप यू को इन्फिनिटी हमेशा रखना। और अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि आपको हाइपरमेट्रोपिया है, तो हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में आप हमेशा यू की वैल्यू को -25 सेंटीमीटर रखोगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं है? हाँ भैया, इतना समझ आ गया। हाँ आ गया ना? और फिर जब भी आप मतलब क्या कहते हैं इमेज बनाओगे, जो भी चीजें करोगे, तो फिर उस केस में क्या होगा? आपका वी भी माइनस में होता है ना? वी भी कैसा होता है? माइनस में होता है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी वो सर हमेशा माइनस कैसे आएगी? माइनस प्लस। हाँ, तो जो फोकल लेंथ की जो वैल्यू आएगी हमेशा किस में आएगी? पॉजिटिव में आएगी। किस में आएगी? फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। सर और मुझे पॉजिटिव। बताओ, अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या है? पी इक्वल टू 1/f। तो इसका मतलब है कि सर मैं वन पावर पावर भी एफ पॉजिटिव आएगी। पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। तो अगर कभी भी तुमको मायोपिया होगा, तो मायोपिया में जब आप भी कभी भी कन्वेक्स कनकेव लेंस को इस्तेमाल करते हो, तो हमेशा मतलब क्या कहते हैं निगेटिव का डायोप्टर यूज होता है। किसका होता है? निगेटिव का डायोप्टर यूज होता है। लेकिन अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है, तब आप जब भी कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे, तो उस केस में जो आप मतलब जो आपकी पावर निकल कर आएगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। तो मुझे बताओ ये चीज आ गया कि नहीं आया? ये समझ आ गया। आ गया ना? हाँ तो चलो भैया आ ठीक गया। है। एक सेकंड को जरा इसको रफ कर देता हूँ ताकि तुम लोग को थोड़ा सा इसमें भी मतलब क्या कहते हैं कुछ चीजें समझ में आ जाए, जो चीज मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, इस पे भी मैं यही बता रहा था कि जैसे मान लो कि पास का ऑब्जेक्ट तुमको नहीं दिखाई देगा, क्लियरली नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मान लो कि अगर मैं लेंस को लगाता हूँ, तो वैसे ही लेंस को लगाने के बाद उनको मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देने लगेगा। तो ये देखो, जैसे मान लो कि ये अभी ऐसा क्यों हो पा रहा है? लाइट रे हमारी कन्वर्ज नहीं करा पा रही, आई लेंस कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे? दूर रखने की कोशिश करेंगे। और अगर जैसे मान लो कि अगर हमें दूर नहीं रखना, तो फिर हमको लाइट रे को और कन्वर्ज कराना चाहिए। तो लेंस के हिसाब से हमारे पास दो ही लेंस है, या तो कॉन्वेक्स। कनकेव है या तो कॉन्वेक्स। कन्वेक्स है। तो हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? हमेशा कन्वेक्स होता है। तो हम क्या करेंगे? हम कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, बड़े आसानी से तुम्हारी लाइट रे नॉर्मली पड़ जाएगी। तो सर ये यहाँ देखो, अभी वो यहाँ नॉर्मल आई दिख का नहीं दिखा रहा रहे सर थे। कॉन्वेक्स लेंस। नहीं नहीं, अभी अभी देखो, अभी जैसे क्या है हाइपरमेट्रोपी एक आई है। ठीक है, ये क्या तुम्हारी हाइपरमेट्रोपी एक आई है जिसमें ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहाँ बन रहा है, एकदम पीछे बन रहा है। अभी हम क्या इस हाइपरमेट्रोपी एक आई को मतलब क्या कहते हैं ठीक करेंगे, करेक्ट करेक्ट करके। कैसे? ये तुम्हारा कन्वर्जिंग पावर लगा के, तब जाके तुम्हारी रेटिना में इमेज बन रही है। तो मुझे बताओ आप समझ में आ गया कि नहीं आया? और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा पीछे खिसक रहा है। अगर तुम देखना ऑब्जेक्ट को, अगर तुम ध्यान से देखना, तुमको थोड़ा सा पीछे खिसकते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा तुमको ऑब्जेक्ट थोड़ा और पीछे जाते हुए? हाँ हाँ है हाँ ना? तो वो हाँ सर एक्चुअली दिख में रहा है दिख रहा है। लेकिन वो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट थोड़ी ना जा रहा है, वो उसकी एक वर्चुअल इमेज है जो हमारी आई वो सर परसीव कर रही वर्चुअल है। इमेज है। हाँ, वो चीज है। चलो ठीक है, आयुष इसका आंसर बताओ बेटा जल्दी। सर शॉर्ट साइट नहीं, लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटेडनेस है ना? तो इसका मतलब क्या है कि तुमको दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई दे रहा है। यश इसका आंसर बताओ बेटा।
A person suffering from hypermetropia can clearly see only distant object. ये वाला. ओनली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। यान अब इसका आंसर बताओ, हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में पर्सन की क्या आई में डिफेक्ट होता है? पास का नहीं दिखता है या दूर का नहीं दिखता? सर पास। पास का नहीं दिखता, तो फिर इसमें चार ऑप्शन में क्या आंसर होगा? भैया नियर बाय। नियर बाय ना, द एबिलिटी टू सी नियर बाय, वेरी गुड। अब आर्यन इसका आंसर बताओ बेटा। आयुष Uh, बीच में मत बोला कर। चल ठीक है, कोई the बात near नहीं। point हम्म the near point of a hypermetropia eye is typically located at 20 centimeter away, less 20 centimeter, more हम्म। centimeter. The near point, भैया the near point भैया uh, तुम less बताओ 20 यान। uh, less यान तुम बताओ, बताओ भैया नियर मोर पॉइंट। देन 20। वेरी गुड, है ना? तो हाइपर मेट्रोपिक कंडीशन क्या है? तुमको पास का नहीं दिखाई दे रहा। पास का मतलब 25 सेंटीमीटर का नहीं दिखाई दे रहा, 25 सेंटीमीटर से दूर का दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर हो रखा है। वेरी गुड, चलो ठीक है। प्रणव, अब इसका आंसर बताओ बेटा। To read comfortably, a person with हम्म hypermetropia often has to hold reading material very close to their eyes. Hold reading material arm length beyond 25 centimeter. भैया बी वाला. बी वाला, वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका आंसर बता दो आयुष। Which of the following is the cause of high converging power eyeball being too long? Low converging. Sir C. सी वाला। और बाकी सारी कंडीशन कौन सी तुम्हारी? मतलब क्या कहते हैं कि सारी तुम्हारी कंडीशन सर उसकी हो चुकी? मायोपिया। मायोपिया वाली कंडीशन, वेरी गुड। चलो यश, इसका आंसर बता दो बेटा। When the ciliary muscles become weak in hypermetropia, what हम्म effect does it have on the eye lens? It makes the lens thicker, increasing its converging power. It becomes the eye lens thinner, reducing the B वाला. बी वाला ना, रिड्यूसिंग पावर, वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो आर्यन। due to the low converging power of a eye lens in hypermetropia, where is the image is nearby a form भैया भैया पीछे उसके रेटिना के हाँ, तो क्या बोलोगे? बिहाइंड बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड बिहाइंड द रेटिना, वेरी गुड। चलो ठीक है प्रणव, अब इसका आंसर बताओ बेटा। In some cases of hypermetropia, the eyeball is too short. What does this condition cause? The retina to be a larger distance from the eye lens. The image of a nearby object is formed in front of the retina. The retina to be at a smaller distance from the eye lens. The eye lens to have incorrect बताओ। converging power. जैसे मान लो कि एक तो Uh, तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन तब होती है जब तुम्हारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम हो। दूसरा तब है जब तुम्हारा मतलब आई बॉल शॉर्ट हो। तो आई बॉल शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं जो इमेज होती है रेटिना के पीछे बनती है, किस वजह से होता है? भैया वो जो आई बॉल शॉट होती है ना वो रेटिना के पीछे बनती है हाँ, तो क्यों बन पाती है पीछे? मतलब रेटिना में क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम वो कन्वर्जिंग पावर कम होती है। क्योंकि कन्वर्जिंग पावर कम होती है, ये तो बोल ही सकते हो। इसके साथ साथ तुम क्या बोल सकते हो? क्योंकि रेटिना और आई लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अगर एक्चुअली में जैसे मान लो कि ये मैं बनाता हूँ और ये मैं बोल देता हूँ, अगर मैं बोल देता हूँ कि ये आई लेंस तुम्हारा छोटा है और ये आई लेंस बड़ा है, ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। अगर मान लो कि ये बड़े आसानी से मतलब क्या कहते हैं इसको कन्वर्ज करा सकता था, लेकिन इसको तो कन्वर्ज करा नहीं पा रहा है, इसको तो पीछे कन्वर्ज करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस ये कम हो रखी है ना। तो ये चीज है। तो ये इसका आंसर फिर क्या होगा मुझे बताओ। रेटिना से लेकर जाकर मैं बोलता हूँ कि आई लेंस की डिस्टेंस कम है, तो क्यों? क्योंकि आई बॉल की डिस्टेंस कम है, तो जिसकी वजह से हाइपर मेट्रोपिया कंडीशन हो सकता है। तो हाइपर मेट्रोपिया कंडीशन क्या है? आपको पास का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके रेटिना के पीछे इमेज बन रही, और रेटिना के पीछे इमेज बनने के दो कारण हो सकते हैं। तब जब या तो आपका कन्वर्जिंग पावर का लेंस कम हो, या तब जब आपकी इसके बीच की डिस्टेंस कम हो। डिस्टेंस कम होने की वजह से तो भी आपका ऑब्जेक्ट का मतलब क्या कहते हैं इमेज पीछे ही बनेगा। उस केस में भले चाहे तुम्हारा आई लेंस ठीक हो या ना ठीक हो, लेकिन वो तुम्हारे आई आई की दिक्कत हो जाती है। बस बात ये है। आप समझ में आ गया? हाँ आ गया भैया। सर।
ठीक है, ये चीज है। चलो ठीक है, अब ईयान बेटा इसका आंसर बताओ। अगर जैसे मान लो कि हाइपरमेट्रोपी एक आई में जो आई बॉल है वो ज्यादा छोटी हो जाए, तो जो इमेज बनेगी नियर बाय ऑब्जेक्ट की वो कहाँ बनेगी? अगर जैसे मान लो कि उसको करेक्ट कर दिया जाए कन्वर्जिंग पावर से, अगर जैसे मान लो कि उसकी वे जो कन्वर्जिंग पावर है आई लेंस की एकदम सही भी है, फिर भी फिर भी मतलब क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपी एक कंडीशन में जो आई बनेगी वो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? भैया इन फ्रंट ऑफ हम्म रेटिना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ो। if if the eyeball is too short in a hypertonic eye where हाइपरमेट्रोपिक आई, the image क्वेश्चन ये nearby है कि the जैसे मान लो object कि will the हाइपरमेट्रोपिक आई अगर आपकी जो आई बॉल है ज्यादा भैया छोटी हो behind गई। on the हाँ, optic of nerve। ठीक है, नहीं कहाँ बनेगी? बिहाइंड द रेटिना बनेगी। बिहाइंड द रेटिना क्यों बनेगी? इसमें क्या बोला? इवन द आई लेंस हैज अ करेक्ट कन्वर्जिंग पावर। तो अगर आपकी कन्वर्जिंग पावर ठीक है, फिर भी अगर आप उसको पीछे नहीं करा पा रहे हो, तो इसका मतलब है क्या है कि आपकी जो आई बॉल एकदम छोटी हो रखी है ना? तो दो कंडीशन है, हाइपरमेट्रोपी एक कंडीशन में क्या होगा, रेटिना के हमेशा पीछे ही इमेज बनती है। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो आयुष। in a hypermetropia eye where the image eye of a nearby object is at the normal near point हाँ 25 centimeter form in front behind on lens itself हाँ where the image of the sir in front हाँ, sir बताओ। in front of the retina यश तुम बताओ इसका आंसर। भैया sir बिहाइंड। behind बिहाइंड द, है ना? हमेशा याद रखना क्या बोल रहा है कि अगर हाइपरमेट्रोपी इकाई की कंडीशन में अगर आप ऑब्जेक्ट को नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉर्मल नियर बाय में भी रखते हो, हर केस में तुम्हारी जो इमेज बनेगी वो तुम्हारे रेटिना के पीछे ही बनेगी। चलो यश इसका आंसर बताओ। What kind of light ray comes from a nearby object placed at the normal near point 25 centimeter and enter the hypermetropic हाँ eye? बताओ। Parallel rays, converging rays, diverging rays. डाइवर्जिंग रेज है ना? तो ज्यादा डाइवर्जिंग रे होता है, हाँ, तो जिसकी वजह से तुम्हारे हाइपरमेट्रोपी इकाई उसकी रेटिना में इमेज नहीं बना पाता। तो उस ज्यादा डाइवर्जिंग रेस को हमको कम कराना पड़ता है। कैसे कम कराते हैं हम लोग? वो हम कम कराते हैं उसके थ्रू, मतलब क्या कहते हैं कि कन्वेक्स लेंस के थ्रू हम लोग उसको कन्वर्ज कराने की कोशिश करते हैं। वेरी गुड, आ जाओ। इसका आंसर बता दो आर्यन। भैया सी वाला। सी वाला ना, बिहाइंड द रेटिना। बार बार करूंगा, बार बार हटाऊंगा। प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। Which of the following is stated as a reason for the image being formed behind the retina? Hypermetropia, high converging power of lens, eyeball being too long, low converging power of the eye lens. तो ये सी वाला। सी वाला, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बता दो इयान, कि जो तुम्हारा स्टैंडर्ड डिस्टेंस होनी चाहिए नॉर्मल नियर पॉइंट की, वो कितनी होनी चाहिए? इन्फिनिटी होनी चाहिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट? भैया नॉर्मल 25 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। वेरी गुड। चलो ठीक है, अब इसका आंसर बता दो आयुष। आर्यन बताओ, आर्यन आर्यन। The near point and of a eye of hypermetropia is भैया at infinity एक सेकंड भैया the near point भैया 25 ए वाला ए। गधे क्या बोल रहा है? द नियर पॉइंट ऑफ एन आई भैया ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का नियर सी पॉइंट क्या होता है तेरा? 25 सेंटीमीटर होता है सी तेरा। भैया more than हाँ, 25 सेंटीमीटर से more ज्यादा than होता है। है। ठीक है, इस चीज को मोर याद रख देन। लेना। मोर देन होता है, ठीक है, इस चीज को याद रख लेना। चलो आयुष, अब इसका आंसर बताओ बेटा। what kind of a ray from a hypermetropia person's own near point can be focused by their eye directly on the retina? Parallel ray, the converging, diverging, highly intense. What kind of ray from a hypermetropia can be? Sir, वो भी आपका डाइवर्जिंग ही रे होता है, कोई कन्वर्जिंग रे नहीं होता है। कन्वर्जिंग तब होता है जब आपका आई लेंस पे आप वो लगाते हो, है ना? तो याद रख लेना, आप भले चाहे नियर पॉइंट को रखो चाहे दूर के पॉइंट को रखो, लाइट रे हमेशा आपकी डाइवर्जिंग ही आती है। पैरेलल तभी आएगी जब आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंट में रखा होगा, जब मतलब infinity इन्फिनिटी पे रखा होगा, वरना हर केस में लाइट रे कैसी आएगी? डाइवर्जिंग ही आएगी। इस चीज को हमेशा याद रख लेना। यस, इसका आंसर बताओ बेटा। To make an object placed at the normal near point.
appear clear to hypermetropic eye, it must be made to appear as if it were placed at हम्म can object possess the normal near point appear clear as the eye near point the far point of the eye नहीं, क्या बोल रहा infinity है? हाँ, नियर। क्या बोल रहा है? नियर द पॉइंट ऑफ एंड रखने की कोशिश करोगे ना। अगर जैसे मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है वो आपका नॉर्मल नियर पॉइंट पे रखा है, मतलब कि 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और अगर आपकी हाँ जो आई या हाइपरमेट्रोपिया आई कंडीशन में हो रखी है, ठीक है, क्या हो रखी है? भैया बी हाइपरमेट्रोपिया वाला। कंडीशन में हो रखी है। तब आप जब लगाते हो कन्वेक्स लेंस लगाते हो, तब बेसिकली क्या करते हो कि जो आप ऑब्जेक्ट को लाने की कहाँ कोशिश करते हो, आप नियर पॉइंट के एंड, मतलब क्या कहते हैं, नियर पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हो। वो एक्चुअली में नॉर्मल नियर पॉइंट पे नहीं आ पाता, लेकिन नियर टू द नियर पॉइंट लाने की कोशिश करते हो। ये चीज होता है, समझ में आ गया? हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों के पास में लाने की कोशिश करते हो। और मायोपिया की कंडीशन में आप क्या करते हो? ऑब्जेक्ट को आप मतलब क्या कहते हैं, फार ऑफ डिस्टेंस ले जाने की कोशिश करते हो, इंफिनिटी में ले जाने की कोशिश करते हो। आप समझ में आ गया? तो इसमें इसने क्वेश्चन में ये कहाँ बोला कि हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया है नहीं तो क्वेश्चन तो सिंपली भी बोल रहा है ना कि तुम्हारे के, जैसे मान लो कि अगर आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट में अगर आपका रखा हुआ है और आपकी हाइपर मेट्रोपिक आई कंडीशन हो रखी है, तो ऑब्जेक्ट को आप कहाँ हाँ रखोगे कि ताकि आप मतलब बड़े आसानी से उस चीज को देख पाओ? तो अगर आप उसको लेंस लगा के या तो पीछे कर लो, नहीं तो फिर आप अपना हाथ को पीछे लेके जाओ। अगर आप अपने हाथ को पीछे लेके जा रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो कि आप अपने नियर पॉइंट को मतलब क्या कर रहे हो, थोड़ा बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा आप उसको एक्सटेंड कर रहे हो। तो ये हाँ चीज है, समझ बी में आ वाला। गया? हाँ भैया। ठीक है। हाँ 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 भैया। किसी को कोई डाउट? नहीं तो आप मुझे ये बताओ, जो आज मैंने तुम लोग को हाइपर मेट्रोपिया के बारे में बताया वो चीज समझ में आ गया कि सर नहीं आ समझ गया? आ गया। आ गया भैया ना? पूरी सेट समझ ठीक गया। है। अब देखो तुम लोग को कल मैं क्या पढ़ाऊंगा, कल भी क्लास हो सकती है, ठीक है? तो कल तुम लोग को मैं पढ़ाऊंगा प्रेस बायोपिया। क्या पढ़ाऊंगा? तुम लोग को प्रेस बायोपिया पढ़ाऊंगा, जो कि तुम्हारे ओल्ड एज से कंसर्न होता है। और फिर उसके बाद मैं तुम लोग को कैटरैक्ट भी पढ़ाऊंगा सर कि बायफोकल लेंस यूज होता है। ठीक है, जरूरी नहीं बाइफोकल लेंस यूज हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रेस बायोपिया में तुम हमेशा मतलब क्या कहते हैं बाइफोकल लेंथ ही का यूज करो। वो तो ज्यादातर तुम्हारे ओल्ड कंडीशन में ऐसा हो जाता है कि तुम्हारे हाइपर मेट्रोपिया के साथ साथ मायोपिया भी हो जाता है, तब तुम बाइफोकल लेंथ का इस्तेमाल करते हो। वरना जो तुम्हारा ब्रश बायोपिया होता है वो तुम्हारा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ हाइपर मेट्रोपिया ही होता है। समझ में आ रहा है? तो कल मैं तुमको इसके बारे में और अच्छे से बताऊंगा। तो मुझे बताओ, आज जो मैंने पढ़ाया वो चीज समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो देखो अब मैं अभी हाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? व्हाट इज हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर माइट्रोपिया एंड व्हाट एंड हाउ कैन बी करेक्टेड? ठीक है, करेक्टेड, ये क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फ्रेम अ क्वेश्चन, फ्रेम अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाइपर माइट्रोपिया। ठीक है। तुम लोग को लगता होगा कि भैया ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, कि दूसरा क्वेश्चन यही दे दिया कि फ्रेम करो हाइपरमेट्रोपिया बेस्ड क्वेश्चन और उसको सॉल्व करो एंड सॉल्व इट। पता है, जब तुम लोग मतलब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन इसी तरीके से देना चाहिए बच्चों को एग्जाम में भी, एक क्वेश्चन या फिर मान लो कि 5 मार्क्स का हमेशा ऐसा बच्चों को देना चाहिए कि तुम अपने हिसाब से मतलब क्या कहते हैं चैप्टर 1 लाइट का एक क्वेश्चन बनाओ 5 मार्क्स के हिसाब से का, और तुम उसको सॉल्व करो। और देख लेना मैं कि जब स्कूल में जब आऊंगा ना, तो तुम्हारे स्कूल में हमेशा इस तरह से मतलब क्या कहते हैं एक क्वेश्चन जरूर दिया करूंगा 5 मार्क्स का, कि 5 मार्क्स का तुम मतलब आ क्या रहे हो कहते क्या हैं